देखो इधर ध्यान दो बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, x = 2 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू तो f2 तो k है ही, ये रखिए 2 पर k। अब LHS निकालो या RHS निकालो, दोनों के लिए फंक्शन सेम है, क्योंकि इसमें कैसे डिफाइन करा है, 2 पर k और 2 नहीं हो तो ये, तो LHS RHS में दोनों में क्या होगा, एक में कम होगा 2 से, में ज़्यादा होगा। तो इसमें से 2x इंटू 2 अलग कर लो, ऐसा कर लो, और इसको क्या लिख लो, 2x 2x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं h रखना पड़े, किसी किसी में रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर तो दोनों के लिए फंक्शन सेम है, इसलिए h के बिना भी चल जाएगा। तो अब इसमें से क्या करना है, ऊपर से 4 कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2x -4 बचेगा, और नीचे भी 2 फैक्टर बन जाएंगे, 2x +4 और 2x -4, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कैंसिल हो गया, बस। अब वैल्यू डाल दो, डालो वैल्यू, तो कितना आएगा, 4/2, 4 + 4 8, तो आंसर कितना हो गया, 1/2। तो इससे इम्प्लाई क्या हो गया, k = 1/2। एच पूछ से नहीं होगा, अच्छी हो जाए, ऐसे होगा। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे लिमिट, x टेंड्स टू 0, 2x + 3 sin x अपॉन 3x + 2 sin x, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट तो लिमिट डालेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन गई, देखो आप डाल बन गई 0/0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 हुई तो 0/0 से तो बनेगी नहीं बात। अब क्या करते हैं हम, इसमें से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लो, ये कह लो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको x से डिवाइड करा और इसको भी x से डिवाइड करा, जो काम न्यूमरेटर में करा वही काम डिनोमिनेटर में कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब क्या करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले तो 2 तो अलग ही लिख लो, इसकी लिमिट ले लो, x टेंड्स टू 0 sin x पता है आपको, और नीचे क्या लिख लूँ, 3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, 2 लिखा था यहाँ पे, लिखा यहाँ 2 sin x, ये क्या बन गया, 2 + 3 × 1, और ये क्या बन गया, 3 + 2 × 1 मतलब 5/5, क्या आ गया 1, इम्प्लाइज f0 कितना आ गया, ठीक है, समझ आ गया। इस प्रकार से करना, इसमें जरूरी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ जिसमें एक ही फंक्शन होगा RHS LHS के, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप h डाल के करो, डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते, ठीक है। देखो इधर देखो, हमने क्लास 9th में भी सीखा था, 10th में भी सीखा था, हिट एंड ट्रायल मेथड, याद, हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा था, जिसमें स्क्वायर से बड़ी पावर्स होती थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे ब्रेक करते थे, जो ये कांस्टेंट है इसके वेक्टर्स बनाते थे पहले, क्या क्या होते हैं भैया, ये मतलब ये ऐसे समझ लो, ये किससे कट सकता है, मल्टीपल इसके, तो 4 से कट, एक तो 20 से कट सकता है प्लस माइनस, वैसे ही बता रहा हूँ, एक किससे कट सकता है, +-1 से कट सकता है, एक +-4 से कट सकता है, एक +-2 से भी कट सकता है, एक +-5 से भी कट सकता है, बस एक +-10 से कट सकता है। इन नंबर्स को एक एक करके इसमें डाल के देखना शुरू करो, कहाँ पर ये 0 हो गया। तो तुमने मान लो सपोज को, अच्छा इससे पता एक चीज़ और भी चल रही है, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ चीज़, तुम सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्या 2 डालने से ये 0/0 बन रहा है, देखो ऊपर 0 बन रहा है क्या, नीचे 0 ऊपर नहीं आ रहा, ऐसे अगर नहीं आ रहा तो जब 2 इसका 0 हो गया, 2 इज a 0 ऑफ दिस, तो इसका मतलब x - 2 से क्या हो गया, वेक्टर बन गया। x अगर 2 है उससे ये 0 बन रहा है, इसका मतलब x - 2 इसका वेक्टर बन गया। x - 2 से इसको डिवाइड कर दो,
ये तो हमने क्लास 11 में करे थे इतने सारे कुछ भूल गए फिर। ये बन गया। ऊपर वाला कैसे फैक्टराइज हुआ? x माइनस 2 और एक ये इसकी मिडिल टर्म्स फिट कर सकते हो 2 into y मतलब एक x माइनस 2 आएगा, एक x प्लस इसके ऊपर वाले के वेक्टर ये बनेंगे x माइनस 2 x प्लस 5 समझे? नीचे क्या है? अब इसकी लिमिट ले लो x टेंड्स टू 7 तो जाएगा आई जी बात समझ में पक्का। अगर हम क्यूब बोलेंगे तो नहीं होएगा। अब सीख लो इसको कैसे करा। देखो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 1 क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है, अगर x माइनस 1 को 0 के बराबर रखता हूँ तो x क्या निकलता है 1, ऐसे ही इसको 0 रखता हूँ तो निकलता है x इक्वल टू 2। तो मतलब 1 और 2 के चारों तरफ ये फंक्शन घूम रहा है ना। अब हम इसको किस तरीके से वो करेंगे, कैसे डिफाइन करना है। एक तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको बना दूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो तुम्हें 3 इंटरवल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। एक तो दिख रहा है 1 से छोटे वाला, एक दिख रहा है 1 से 2 और एक दिख रहा है 2 से बड़ा वाला। तो यहाँ पर 3 तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। एक तो लिखेंगे x लेस देन 1, एक डिफाइन करेंगे x ठीक है 1 और 2 के बीच में, ठीक है, और इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, अभी बताऊंगा क्यों। और एक होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आती है? इसको इस तरीके से डिफाइन करना है। नंबर लाइन पर जो भी यहाँ दो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको 0 रखकर x की वैल्यू निकालो, उसको नंबर लाइन पे डालो, चाहे 2 है चाहे 3 है। 3 है तो 4 इंटरवल बन जाएंगे, 2 है तो 3 इंटरवल बन जाएंगे, एक फालतू बनेगा। जितने पॉइंट्स आएंगे उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनेगा। बात समझ में आ रही? तो इसको तो आपने इस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। अब ये भी बता देता हूँ कि ये इक्वल्स टू का साइन कहाँ पे लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, है ना। कल हमने डिस्कस भी किया था कि भाई अगर x माइनस 1 का मॉडुलस है तो उसको हम डिफाइन कैसे करते थे, माइनस लेते हैं जब x माइनस 1 लेस देन 0, ये डेफिनेशन है, और प्लस लेते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहाँ ग्रेटर देन का साइन आता है वहाँ पर इक्वल्स टू साइन कंसीडर करा जाता है, और जहाँ लेस देन का साइन आता है वहाँ पर माइनस आता है, वहाँ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, केवल प्योरली नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा ऐसे। तो आप इसमें देखो ये तो x लेस देन है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इक्वल्स टू साइन क्या लगना चाहिए, जहाँ ग्रेटर का साइन आ रहा है वहाँ इक्वल्स टू साइन लगेगा। यहाँ नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये x लेस देन 2 है, यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। समझ में आ रही है बात? तो ये इक्वल्स टू का साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे पुट करना है। समझ में आ रही बात? जहाँ ग्रेटर आएगा वहाँ इक्वल्स टू साइन लगाना है, जहाँ लेसर आएगा वहाँ नहीं लगाना, ठीक। अब इसको थोड़ा फंक्शन को रिडिफाइन कर लेते हैं। जब x 1 से छोटा होगा तो अपने दिमाग में ये सोच लो, बहुत आसान नहीं तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। 1 से छोटी वैल्यू उसके अंदर डाल के देखो, कोई भी वैल्यू 1 से छोटी 0 है, 1 से छोटी 0 है तो 0 डाल के देखो, ये माइनस ये माइनस, तो इसमें दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। समझ में आ गई? अब 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू डाल दो, 1 equal to 1 डाल नहीं 1 पे तो 0 हो जाएगा ना, फंक्शन ही क्या, ठीक है। कुछ भी डाल लो जो है 1 से 2 के बीच में, कोई सी भी 1.5 डाल लो, 1.3 डाल लो, 1.57 डाल लो, कुछ भी डाल लो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये है ना जी। भाई 1.7 में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं
और यहाँ 1.7 में से 2 माइनस आएंगे तो नेगेटिव आना कि नहीं। अब 2 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, कितनी बार समझ में आ गई सब। अब इसको जरा खोल लो, क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये बन गया -2x + 3 और ये बन गया 2x - 3 और ये क्या बन गया x - 1 -x + 2, ये कट गया, ये बन गया 1। तो हमने रीडिफाइन कैसे कर दिया, -2x + 3 हो गया जब x < 1 हुआ, 1 हो गया when 1 से 2 के बीच, और 2x - 3 हो गया जब x > 2। पहला काम हमारा होगा। अब इसको एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो पूछ लो। अब हम चेक करेंगे एट कॉन्टिन्यूटी एट x = 1। ठीक है, केस नंबर 1 हम तो x = 1 मतलब पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, यही है ऊपर वाला। अब इसमें -2 1 - x + 3 डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या डाल दिया x = 1 - h, h को 0 डाल दो तो -2 + 3 कितना आ गया +1 आ गया। फिर RHL निकाल दो, RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये तो 1 ही है, तो आंसर क्या आ गया 1। और F1 निकाल दो, वो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन कहाँ लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो इसके सामने क्या आ रहा है 1 है, तो तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। ये डिफाइन होते के साथ ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जैसे ये डिफाइन करोगे फटाक से खत्म क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाओ, तो यहाँ लिख दो LHL = RHL = F1, so Fx is continuous at x = 2। ठीक तो हो गया। अब आ जाओ एट x = 2, तो पहले LHL लो, x टेंड्स टू 2 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से छोटा कहाँ रहा है इसमें, 2 से छोटा कहाँ है इसमें, क्या आ गया 1। RHL लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 से बड़ा प्लस, इसमें फंक्शन क्या हो गया, ठीक है, इसमें डाल दो 2 + h, नहीं भी डालोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि h डालना है। तो ये क्या हो गया 4 - 3, ये भी क्या बन गया 1, और F1 तो 1 था ही, तो ये भी तीनों 1 आ गए। इसका मतलब LHL = RHL = F1, so Fx is continuous at x = दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में, अजय को आगे नहीं, इसमें क्या था दिक्कत बता। F1 तो इसमें निकालना था ना, 1 पे यहाँ डिस्कस किया था, यहाँ 2 पे डिस्कस कर रहे हैं ना हम, तो F2 निकालना है आपने, 1 नहीं निकालना, ये भी मैंने गलत लिख दिया, 2 निकालना। तो क्या करना है, यहाँ डालना है, = का साइन कहाँ है, यहाँ है, तो 2 यहाँ डालो, 2 × 4 - 3 1 ही आ गया, तो फंक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है, बस। देखो इधर ध्यान दो, k निकालना है ना, तो F0 तो k ही हो गया। अब LHL RHL की सेम फंक्शन है, तो सीधी लिमिट निकालो, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 + ax माइनस log 1 - dx। कुछ जरूरत नहीं है, x तो दोनों के नीचे है ना बेटा, x तो है ना, पहले x तो लिख, फिर अब a नहीं है तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, या यहाँ -b है तो -b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, समझ में आ रही बात। अभी तो तैयार कर रहे हैं इसको। अब इसको लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + ax अपॉन ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - bx अपॉन -bx। जो यहाँ है वही साइन भी होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको। अब आप लिमिट का फॉर्मूला डाल सकते हो, a × 1 + b × 1 दैट इज a प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया, k कितना आ गया, a + b 0। तो आगे बात ऐसे
हमें वैल्यू निकालनी है f5/4 की, मतलब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, कंटिन्यूस है तो लिमिट निकालनी है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकालनी है, π/4। तो √2 cos x -1 अपॉन cot x -1। ठीक, हमने ये पढ़ा हुआ भी है पहले भी, उससे भी ट्राई कर सकते हैं, कहो चाहो तो क्या कर सकते हैं, बाद में करेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको π/4 प्लस h रख लेते हैं। तो √2 cos π/4 प्लस h -1 अपॉन cot π/4 प्लस h -1, लिमिट अपने आप ही क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लास 11 में, लिमिट की एक टाइप थी जिसमें अगर हमें 0 नहीं होता था तो हम क्या करते थे, या तो x π/4 प्लस h रखते थे या माइनस h रखते थे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल। फंक्शन या कंटिन्यूस है तो कोई भी निकाल सकते हैं, मैंने RHL की प्लस निकाल दी। अब जरा इसको खोल लो, ठीक है, तो क्या खोलोगे, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, और ये -1 तो ये इसके साथ √2 के साथ सिर्फ 3, और नीचे आपके पास cot का फॉर्मूला आता है, नहीं आता, tan का आता है, tan a प्लस b का तो आता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं tan π/4 प्लस h तो खोल दोगे, इस cot की जगह मैंने ऐसे लिखा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/tan π/4 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस, तो वो ऊपर चला जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा, नहीं, इंटू tan h। फॉर्मूला याद है कि नहीं, tan a प्लस b का, tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। तो यह क्योंकि रेसिप्रोकल करके लगाया है इसलिए ऊपर ऐसा बन गया, है ना, और -1 तो यहाँ है, तो हमने क्या करा, इसको जब खोलेंगे तो ये हमने ऐसे लिख दिया, और ये क्या था, -1। अब इसकी वैल्यू डाल दो सब, ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना पहले, और वैल्यू डाल दो। तो क्या बनेगी थी, √2 ये होती है 1/√2 cos h माइनस 1/√2 sin h, ठीक है, और माइनस क्वेश्चन इस तरीके से अपॉन 1 प्लस tan h, ठीक है। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया cos h माइनस sin h -1 अपॉन, ये क्या बन गया, 1 माइनस tan h -1 माइनस tan h अपॉन 1 प्लस tan h, वो ऊपर चला गया, ये ऐसे आ गया। लिमिट क्या है, h टेंड्स टू, यहाँ ये 1 कट गया, अब ये बच गया तुम्हारे पास cos h -1 माइनस sin h, और नीचे क्या बच गया, -2 tan h, और यहाँ क्या बन गया, इसको भी साइन cos में कन्वर्ट कर दो, sin h अपॉन cos h ऐसे लिख लो, ठीक है, और सारा साइन cos में बना लूँ, ये भी sin h अपॉन cos h कर लूँ, ठीक है। लेकिन अभी इससे होगा क्या, cos h जो चला गया ऊपर, ठीक है, अब ये क्या बच गया, cos h माइनस sin h -1, और ये बन गया cos h प्लस sin h, अभी उतारने मतलब ना कोई भी, ठीक है, इंटू cos h, और नीचे क्या बचा, इससे -2 sin h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। अब cos से cos काटो पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, क्योंकि नीचे से h sin h कटना जरूरी है, ये sin h जब तक नहीं कटेगा, जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटेगी, क्योंकि इधर भी 0 बन रहा है ऊपर और ये 0, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है, इस वाले फैक्टर में दोनों में दिक्कत है। तो क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करो, ध्यान देना है इसमें। इसको मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस cos h, ये cos h -1 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और माइनस sin h,
है ना? इतनी बात समझ में आती है? इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया और इस माइनस साइन चला गया, क्योंकि अभी मैं केवल ऊपर न्यूमरेटर वाले को बता रहा हूँ। क्या करूँगा, इसकी जगह फॉर्मूला डालूंगा -2 साइन स्क्वायर h/2 डाल सकता हूँ हाँ सर। इसकी जगह, और इसकी जगह -2 साइन h/2 cos h/2 डाल सकता हूँ कि नहीं? पहले हो हाँ सर। इसकी जगह इसको मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया, और ये माइनस साइन h ऐसे ही रहता है, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर h/2 और इसकी जगह 2 साइन h/2 cos h/2। ठीक, अब नीचे भी हाफ एंगल बना लो, ये तो ऊपर का हो गया इतना हिस्सा, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा उतारने में आसानी रहेगी। ये तो ऐसे लिखा है, इसमें सारे में से माइनस कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल सकते हो, तो ये माइनस इससे कट जाएगा, तो तुम्हारे लिए माइनस का चक्कर खत्म हो गया। अभी बच गया cos h प्लस sin h। ठीक है, अब तुम फिर से समझ लो, हमें सिर्फ उन फैक्टर्स पर ध्यान लगाना है जो h को 0 रखने पर, ये लिमिट रखने पर 0 बन रहे हैं। ये वाला फैक्टर हमारा लिमिट रखने पर 0 नहीं बन रहा है, क्योंकि cos 0 1 होता है, sin h 0 होता है, तो 1 बन रहा है। इस फैक्टर की तरफ हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसमें तो हम सीधी लिमिट रख सकते हैं ना। केवल ये दो फैक्टर है, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जो 0/0 बना रहा है। cos 0 रखूंगा 1 1 - 1 0 और sin 0 0, तो ऊपर 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया। तो इनके ऊपर ही ध्यान देना है। लिमिट्स का ये मेन प्रिंसिपल है कि जिस फैक्टर से 0 बनता है क्वेश्चन, उसी फैक्टर को हमें काटना होता है, चाहे कुछ भी करें उसको। ठीक है, तो अब अगला देखो क्या करा था मैंने, इसको 2 sin स्क्वायर h/2 लिखा, इसे 2 sin h/2 cos h/2 लिखा, ये वेक्टर 1 इनटू अंदर है sin h प्लस cos h, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे क्या लिखा है 2 sin h/2 cos h/2, और एक 2 और लिखा शायद, ये रहा 2, तो ये 2 भी लिख दिया। अब जो ये वाला वेक्टर है, इसमें से 2 sin h/2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया sin h/2 प्लस cos h/2, ये तो ऊपर का अंदर बच गया, और ये sin h प्लस cos h है ही मेरे पास, ये वेक्टर है, अपॉन नीचे क्या है 4 में 2 इंटू 2 sin h/2 है कि नहीं? ये 2 से 2 काटो, sin h/2 से sin h/2 काटो। अब फिर चेक करो लिमिट डाल के, क्या अभी भी 0/0 बन रहा है? तो तुम देखोगे अब 0/0 नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि नीचे से साइन गायब हो गया, और cos 0 क्या होता है 1। तो अब आप इसके अंदर लिमिट डाल दो, जो भी डालनी है। इसमें डाल दिया 0, इसमें डाल दी 1, इसमें डाल दिया 0, इसमें डाल दी 1, और ये नीचे 2 था और इसमें 0 डाला तो 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। दिस इज योर आंसर। तो ये जो fx या f5/4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दिस इज योर, ठीक है। ये तो हुआ h से, h से निकाल दिया मैंने। अगर मैं इसे h से ना निकालता, डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इसको, तो अभी पहले से कर लो, कहोगे तो उसे बता दूंगा। ये थोड़ा लंबा लग रहा हो तो थोड़ा लंबा नहीं सर, ये तो बहुत लंबा है।